अस्सलाम वालेकुम जी। कल हमने दबस्ताने दिल्ली तक पहुँचे थे, लेकिन दिल्ली में जैसे ही हम पहुँचते हैं तो अज़ीज़ान मोहतरम हमें बहुत सारी चीज़ें साथ चलती हुई नज़र आती हैं। और लुत्फ़ की बात यह है कि ये जो पीसीएस का पेपर है, ये कंपटीशन की वजह से, क्योंकि 40,000 के करीब कैंडिडेट हैं, तो ये बड़ा टफ़ सूरत इख्तियार कर गया। शायद फ़ीमेल कैंडिडेट्स इससे भी ज़्यादा हैं। तो आज हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, जिस लेक्चर सीरीज़ जो हमारी चल रही है, कल हमने शुमाली हिंद, दक्कनी अदब और उर्दू की इब्तदा के बारे में कुछ बातें करी थी। आज हम इहाम गोई, जो बड़ा अहम फैक्टर है, और उसके साथ मीर गालिब दिल्ली को कल हमने हल्का सा जिक्र किया था, उसको जल्दी से समेटने की कोशिश करेंगे। इहाम गोई की तहरीक बड़ी अहम है उर्दू अदब में, उर्दू लिटरेचर में। इहाम का मतलब होता है ज़ू मानी शेर कहना, ज़ू मानी दो मानी वाला। ये लफ्ज़ों का खेल है, जिनसी कनाया है। और इहाम यानी कि एक बहुत बड़ा शुमाली हिंद में हमारी तहरीक चली थी, जिसमें बड़े बड़े नामवर शोरा ने हिस्सा लिया, जिनमें सबसे पहले खाने आरज़ू और उनकी खाने आरज़ू हैं, और उसके बाद मोहम्मद शाकर नाजी हैं, एहसनुल्लाह एहसन हैं, और शाह मुबारक आबरू हैं। अब यहाँ पर शाह मुबारक आबरू की एक मसनवी का ज़िक्र ज़रूरी है, आराइश माशूक। ये आप ज़रूर यानी कि इसको ज़हन में रखिएगा। आराइश माशूक शाह मुबारक आरज़ू की मसनवी है। और इसके अलावा दीगर शोरा भी हैं, उनमें सादत अली अमरोही है, और इसकी सैली सजनों मसनवी है, और उसके बाद अब्दुल वहाब है, मीर मोहम्मद सज्जाद है। तो ये यानी कि कुछ बड़े दबंग किस्म के शोरा हैं, जिनका बड़ा नाम है इहाम गोई की तहरीक में। इन्होंने ज़ुमानी शेर कहे। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ ताकि लेक्चर में एक लुत्फ़ पैदा हो जाए और आप ज़रा बोरियत से निकल के लताफ़त की तरफ चलें, सफ़र करें। वो कहता है कि उनका पूरा शजरा नसब तो मालूम नहीं, मगर उनका आगा पीछा अच्छा है। और उसके बाद कहता है कि वो मेरी बगल में रात वो मस्त शराब था, मेरी बगल में रात वो मस्त शराब था, हसरत की आग में दिल दुश्मने कबाब था। अब अगला शेर देखिए, जो लोंडा छोड़कर रंडी को चाहे, वो आशिक नहीं अबुल हवस है। आरजू ने कहा, अमृत प्रस्त था, कहीं गुल में कहीं बुलबुल में देखा, तेरा जलवा सजन हर गुल में देखा। अब ये इहाम गोई है। इहाम में इन्होंने ज़ू मानी शेर कहे। अब इहाम गोई का रद्द अमल भी बड़ा सख्त आता है, और जो रद्द अमल आता है इहाम गोई का, उसमें इनामुल्लाह यकीन है, मीर अब्दुल हई ताबा हैं, मिर्ज़ा मज़र जाना है। और अब इसमें जो इनामुल्लाह यकीन है, इनका दीवान 170 गज़लों पर मुश्तमिल है। और जो मीर अब्दुल हई ताबा हैं, उसको मौलवी अब्दुल हक ने उनके दीवान को मुरतब किया। और मिर्ज़ा मज़र जाना तो बड़ा मारूफ़ नाम है, और इनकी कुछ किताबों पे हमें रुकना पड़ेगा। इनका एक दीवान उर्दू है जो नायाब है, और दीवान फ़ारसी है, मकातीब नसर है जो फ़ारसी ज़ुबान में है, ख़रीता जवाहिर है जो ब्याज़ है। और मुसफ़ी ने इन्हें नकाश अव्वल ज़ुबान रेख्ता कहा है, निकाश अव्वल ज़ुबान रेख्ता कहा है। तो गोया कि ये जो हमारे मिर्ज़ा मज़र जाना है, ये इहाम गोई जिन्होंने मुखालफत की, एक बड़े शायर हैं। और इनके बाद हमारा जो आता है वो शाह हातिम है, जिन्होंने इहाम गोई की बड़ी शद्दोमत के साथ मुखालफत की और बड़ी शदीद मुखालफत की। अब शाह हातिम की कुछ चीज़ें, दीवान कदीम है उनका, दीवान ज़ादा है, दीवान फ़ारसी है जो मुख्तसर सा दीवान है। ये तो हमारी इहाम गोई है और उसका रद्द अमल है। अब आइए दिल्ली के गली कूचों की मैं आपको सैर करवाता हूँ। और मुस्तफ़ी ने क्या खूब कहा था कि बड़ी ज़ालिम हैं, बड़ी गज़ब की हैं ज़ालिम दिल्ली वालियाँ। तो ये दिल्ली जो शहर है, ये बरसगीर का दिल है, और इसको फ़तह करने के लिए, इसको हासिल करने के लिए हज़ारों सलातीन, हज़ारों लोग इस दुनिया से चले गए।
और जो भी अफ़गानिस्तान के पहाड़ों से आता था वो दिल्ली को फ़तह करता था। अगर दिल्ली में शेर व सुखन की बात करें तो खुदाए सुखन को ज़रूर याद किया जाता है। उनका नाम मीर तकी मीर है। कल मैं मुख्तसर इनका ज़िक्र कर सका। आज मेरी कोशिश है कि मैं मीर व गालिब और इस अहद इसके दरमियान में जितने शोरा हैं उनका ज़रा मुख्तसर सा तज़किरा, उनकी कुतुब का नाम ले दूँ ताकि आप लोगों के ज़हन नशीन हो जाए। आपके मीर के बारे में एक ज़बरदस्त बात आपके लिए, यानी कि मीर मुत्तकीन के वालिद का नाम था। 8-10 साल की उम्र में जब मीर मुत्तकी का इंतकाल होने लगा तो उन्होंने मीर तकी मीर को बुला के कहा, बेटा मेरी बात मानना, इश्क करना। ये ऐसे लोग जो अपने बच्चों को बचपन में इश्क की गुटी दें तो वो मीर तकी मीर ही दुनिया में बनते हैं। खुदाए सुखन कहा इनको। मीर के बारे में यानी कि हर शायर ने उनको खराज तहसीन पेश किया। गालिब हो, ज़ौक़ हो, सौदा हो, मीर हर दौर में मीर रहा। और मीर तकी मीर की जो अहम तसानीफ़ हैं उनके बारे में मैं अब आता हूँ। निकातु शोरा उनका तज़किरा है, बड़ी दफ़ा MCQs बना। और उसके बाद उनकी मसनवी है दरियाए इश्क। फैज़ मीर फ़ारसी हकायतों पर मुश्तमिल है। और ज़िक्र मीर सवान उमरी है और दीवान फ़ारसी है। कुलियात उर्दू 6 दीवान हैं। और इसके बाद बेटे, अब इसके बाद भाई उनकी मसनवियों की तादाद तो 37 है। मरसिए भी उन्होंने लिखे, सलाम भी लिखे, कसाइद लिखे। लेकिन उनकी मशहूर मसनवियाँ शोला इश्क, जोश इश्क, दरियाए इश्क, ख्वाब ख्याल, शिकारनामा और मोहनी हली के नाम से उनकी मसनवियाँ जो हैं मशहूर हैं। और अब मैं आपको ले चलता हूँ। इसके बाद मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ीउद्दीन सौदा आते हैं जिनके कसाइद बड़े अहम हैं। उनकी भी एक मसनवी है सबील हदायत, दीवान उर्दू है, दीवान फ़ारसी है। शोला इश्क एक उनका रसाला है। तज़किरा है शोरा उर्दू का, ये आपने ज़रूर याद रखना है। उसके बाद मीर दर्द का हल्का सा ज़िक्र मैं कर दूं। ख्वाजा मीर दर्द उर्दू के पहले सूफ़ी शायर हैं, लेकिन उनकी जो उनके शेरों में तसव्वुफ़ के अलावा बहुत कुछ है जो छुप गया। उनकी मशहूर किताबें नालाए दर्द है, शम्माए महफ़िल है, हुर्मते गिना है, सोज़े दिल है, ये रसाइल हैं उनके। इल्मुल किताब है, आहे सर्द है, दर्द दिल है, वाक़यात दर्द है, दीवान फ़ारसी है और दीवान दर्द है। अब उसके बाद हमारे पास एक बड़ा नाम आता है कायम चांदपुरी का। कायम चांदपुरी की एक रमज़ुस्सलात के नाम से तवील मसनवी है और उनकी कुलियात कायम है। और उसके बाद 2-3 मसनवियाँ उनकी और हैं। इसके बाद हमारे पास मीर मोहम्मद सोज़ आते हैं, ख्वाजा मोहम्मद असर आते हैं। और असर की मसनवियों का क्वेश्चन बड़ी दफ़ा पूछा जाता है। अज़ीज़ तलबा ये बात ज़हन में रखिए अज़ीज़ान मोहतरम कि ये MCQs का दौर है। इसमें आपकी कलमी महारत की बजाय आपके हाफ़ज़े का इम्तिहान है। आपने इन चीज़ों को बड़ा अज़बर करना है, बड़ा बेहतर याद करना है। जैसे अब मीर असर की जो मसनवियाँ ख्वाब ख्याल है और उसके बाद बयान वाक़े है। और उसके बाद मीर हसन आते हैं। ये हम इंशाअल्लाह ताला उधर भी पढ़ेंगे उसमें, यानी कि जब हम दबस्तान लखनऊ की तरफ जाएंगे कुछ उनके शोरा भी हैं। लेकिन यहाँ मीर हसन का ज़िक्र ज़रूरी है। तज़किरा शोरा उर्दू है, कुलियात मीर हसन है, सहरुल बयान मसनवी सहरुल बयान है, कसर जवाहिर है, रमूज़ुल आरिफीन है मसनवी है। अच्छा जी, गुलज़ार इरम है मसनवी है। और उसके बाद तज़किरा शोरा उर्दू फ़ारसी है। अब इसके बाद हसरत जाफ़र अली हसरत है और शेख कुदरतुल्लाह कुदरत है और दीगर शोरा आते जाते हैं। लेकिन अब मैं जिस शायर की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं यानी कि आतिशो नासिक को नहीं ले रहा। ये अहद के जैसे आपने MA में पढ़ा था उस तरह मैं नहीं ले रहा। अब मैं दिल्ली के ही शोरा गालिब मोमिन की तरफ आना चाहता हूँ। और इसमें गालिब मोमिन की तरफ आने से पहले सबसे पहले शाह नसीर आते हैं। शाह नसीर बड़े शायर थे और उनका दीवान भी हैदराबाद से 1900 में शाया हुआ। उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ वो कसीदे के बादशाह हैं, बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद रहे। ख़क़ानी हिंद इनको ख़िताब दिया
और तनवीर अहमद अलवी ने कुलियात ज़ौक़ मुरतब की। और सबसे पहले याद रखिएगा कि दीवान ज़ौक़ को एडिट करके छापा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। और उसके बाद इनका काफ़ी सारा कलाम तल्फ़ भी हो गया। हकीम मोमिन ख़ान मोमिन है, उनकी तसानीफ़ को ज़रूर ज़हन में रखिएगा। जहादिया उनकी मसनवी है, दीवान फ़ारसी है, दीवान उर्दू है, इंशाए फ़ारसी है। और इसी तरह नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता है, उनकी भी मुख्तलिफ़ यानी कि दीवान उर्दू है, दीवान फ़ारसी है। गुलशन बेखार तज़किरा है, ये जहन में रखिएगा, गुलशन बेखार नवाब मुस्तफ़ा ख़ान का है। सफ़रनामा हिजाज़ है और रुकात फ़ारसी है। अब हम आज की इस गुफ्तगू का आखिर इस बात पे करते हैं कि कितना खूबसूरत कहा था रशीद अहमद सिद्दीकी ने कि मुग़लों के 3 ही बड़े तोहफ़े हैं, ताजमहल, उर्दू ज़ुबान, असदुल्ला ख़ान गालिब। और क्या और कितना खूबसूरत ये भी अब्दुर्रहमान बिजनौरी का कौल है और उसका मकूला बन चुका कि हिंदुस्तान में 2 ही इल्हामी किताबें हैं, वेद मुक़द्दस और दीवान गालिब। ये वही गालिब है जो घर से निकलता है पेंशन के पैसे लेके तो शराब का छकड़ा भर के ले आता है, और बीवी पूछती है कि बंदा खुदा कुछ ना कुछ तो बच्चों का अहतमाम किया होता, कुछ राशन ले आते। तो गालिब शान बेनियाज़ी से जवाब देता है कि ए औरत, समझा करो रिज़्क़ का वादा अल्लाह का है और शराब का वादा अल्लाह का नहीं है। ये मैं ले आया हूँ, रिज़्क़ अल्लाह देगा। इसी वजह से, इन्हीं बातों की वजह से गालिब रहा, हर दौर में गालिब रहा। और गालिब पर 20 बातें हैं। मौलाना हाली का वो जो तारीख़ी ख़त था अपने उस्ताद के नाम, और यादगार गालिब लिख के हाली ने गालिब को गालिब बना दिया। पूरी ज़िंदगी वो पजीराई नहीं मिल सकी। ज़ौक़ का चर्चा था, ज़ौक़ का शोहरा था, लेकिन गालिब ने फिर अपने उर्दू कलाम को बेरंग भी कहा, फ़ारसी पर तफाखुर किया। लेकिन देखिए कि नुस्ख़ा हमीदिया में छपने वाले उनका जो नवाब भोपाल की लाइब्रेरी से जो दीवान छपा, वो ही उर्दू दीवान उनकी पहचान बना। और फ़ारसी शायरी गो के बड़ी मानी खेज़ है, लेकिन फ़ारसी का चलन न रहने की वजह से गालिब का उर्दू दीवान ही उनकी पहचान बना। और हाली का वो तारीख़ी ख़त जो उन्होंने गालिब को लिखा था कि उस्ताद मोहतरम, आप जहन्नुम में होंगे, मैं जन्नत में हूँगा, मुझे बुरा लगेगा, शराब छोड़ दें। तो गालिब ने बहुत सारी गालियाँ दे के उसको बड़ा बुरा महसूस किया और ख़त के आखिर में लिखा था कि अगर मेरी लाश के टुकड़े भी हो जाएं और उनको गोरा कब्रिस्तान में फेंक दिया जाए और उस लाश को चीलें खा जाएं, तब भी मौला मेरी बख्शिश नहीं करेगा। और मज़े की बात, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की गली में दफन ये गालिब आज भी उर्दू सुखन पर हुक्मरानी करता है। अब गालिब की अहम तसानीफ़ बड़ी अहम है। पूछा जाता है, महर नीम रोज़ फ़ारसी तारीख़ है, कुलियात नसर फ़ारसी है, उर्दू मुअल्ला है, लताइफ़ गैबी है, पंज आहंग है, ओदे हिंदी खतूत का मजमुआ है, दीवान उर्दू है। ये गालिब की मशहूर किताबें हैं और यानी कि गालिब का मशहूर मामला है। बहादुर शाह ज़फ़र के भी शायरी छप चुकी और उनके भी 4 दीवान हैं। तो ये हमने आपको आज मुख्तसर सा तारुफ़ करवाया गालिब यानी कि इहाम गोई से लेके गालिब तक, और उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। एक शेर सुनिए कि परेशान नहीं होना, तैयारी करनी है, आपने ये मैदान में कामयाब होना है। तो ये शेर सुनिए, मशवरा है ये, मेरी जान गवारा कीजिए, चाँद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। बहुत शुक्रिया।